लेसन नंबर 2 को स्टार्ट किया था और जिसके अंदर हमने हादा और जालिका की प्रैक्टिस की थी। हमने जाना था कि हादा का मतलब दिस होता है और जालिका का मतलब दैट होता है। और खास बात ये थी कि ये हमारा सिर्फ मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी की लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग थे और इसी को हमें कंप्लीट करना है। एम आई राइट? यही वाली एक्सरसाइज रह गई है, फोर्थ। अगर मैं सही, ये वाली हो गई थी ना, थर्ड। सर हम लोग का पूरा हो गया था। यस सर, हमारा पूरा। अच्छा, ये अच्छा इसका पूरा हो गया, अच्छा उस वाले बैच है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो लेसन नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 3 में भी सेम चीज हम पढ़ेंगे, हाजा और जालिका वाली ही चीज पढ़ेंगे। बस ये फेमिनिन के लिए यूज होगा। तो फेमिनिन के लिए हम हाजी ही यूज करते हैं और मैस्कुलिन के लिए हम तिल का यूज करते हैं। यही वो चीज है जो अरबी को एज अ स्टूडेंट थोड़ा सा मुश्किल बनाती है, लेकिन एज अ लैंग्वेज ये इसको थोड़ा सा क्लियर बनाती है, जिसको कुरान ने कहा कि हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। यानी ये क्लियरिटी इसके अंदर ज्यादा है, लेकिन एज अ स्टूडेंट थोड़ा सा ये चीज हमें जो है परेशान करती है कि हम इसको किस तरह किस अंदाज में कर पाए। ठीक है। तो बेसिकली हाजिही और दालिका में कोई फर्क नहीं है, हादा और तिलका से। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई लफ्ज मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, कोई लफ्ज मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। उसके अलग अलग चार सिंबल्स हैं जिसके जरिए हम पहचानते हैं कि कोई लफ्ज फेमिनिन है। अगर आप फेमिनिन को पहचान लेंगे तो बाकी जो बचे हुए हैं वो सब मैस्कुलिन हो जाएंगे। लेकिन अभी हम एज अ बिगिनर चारों नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसमें से एक पढ़ेंगे, जो कि 90% जगह पर आपके काम आ जाएगा। कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में ये राउंड वाली था जिसको हम अरबिक में ताए मुदव्वरा बोलते हैं, अगर ये मौजूद हो, राउंड था, तो आपका वो लफ्ज फेमिनिन होता है। अब इसी पे हम जानेंगे कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में राउंड ता दिखाई दे तो वो लफ्ज आपका फेमिनिन होगा, मुअन्नस होगा। क्लियर है बात? जी सर। जी जी। तो अरमीन बताए जरा, बई तो ये मैस्कुलिन होगा कि फेमिनिन? सर ये फेमिनिन होगा फेमिनिन होगा। क्योंकि कोई ये और बताए? तुन है लास्ट में। कोई और बताए? बैतून फेमिनिन होगा कि मैस्कुलिन, अरूबा? सर मैस्कुलिन होगा। मैस्कुलिन होगा। मैंने बताया अरमीन कि राउंड था, सर्कल किया मैंने, ये राउंड था। इज दिस राउंड था बैतून? ओ नो सर। नो। तो ये वाली ता मैस्कुलिन होगी। लेकिन जब राउंड ता, आपको दोनों ता में फर्क है, एक ये वाली ता होती है और एक हा वाली ता होती है, ठीक है ना? तो ये वाली फेमिनिन की अलामत नहीं है, लेकिन ये वाली ता फेमिनिन की अलामत है। तो फेमिनिन के बारे में इतना ही हम पढ़ेंगे। तो कोई भी ऐसा वर्ड आएगा जिस पे फेमिनिन लगा हुआ होगा, यानी राउंड ता लगा हुआ होगा, उसको बनाते हुए आप जो है हादी और तिल का दिस और दैट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी हम इस लेसन के अंदर इंशाल्लाह प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस करेंगे, नए हाँ। वर्ड आएंगे, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वो आपके, फेमिनिन होगी। ठीक है ना? इसके हिसाब से हम करेंगे। थोड़ा ध्यान रखा कीजिए कि माइक ऑफ रहे, जरूरत जब ना हो तो। ठीक है, चलिए अरू भाई स्टार्ट कीजिए, बिस्मिल्लाह। हाजिही दवातुन, दिस इज एन इंक स्पॉट। ठीक है, एक और, सिलिकस। यस सर। एक और कीजिए, सेकेंड। तिलका सबूरतुन, दैट इज अ ब्लैक बोर्ड। दैट इज अ ब्लैक बोर्ड। हादी ही दबा तो दिस से इम्पॉर्ट, जो नए वर्ड जिनके लिए आ रहे हैं, नए वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि हादी ही तिल का भी इतना मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल तब होगा जब हम डुअल और प्लूरल पढ़ लेंगे, तब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अभी इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान रहेगा। चलिए नादिया साहिबा, नेक्स्ट। आज आज ही बिंतुन, दिस इज अ वुमेन। वुमेन नहीं, बच्ची है बेचारी अभी, थोड़ा मान सॉरी जाओ। सॉरी सर, गर्ल। हाँ ठीक है, दिस इज अ सर गर्ल। इमरातुन, दैट इज अ वुमेन। दैट इज अ वुमेन। तो हाजी बिंतुन दिस इज अ गर्ल, और तिल का इमरातुन दैट इज अ वुमेन। तो हमने बॉय और मैन के लिए क्या पढ़ा था वो भी बता दीजिए। दिस इज अ मैन एंड दैट इज अ बॉय। सर मैन के लिए रजुलुन और बॉय के लिए वलदुन। डिटेल्स बना दीजिए। हाजा वलदुन, दिस ठीक इज है, अ बॉय। ठीक है, उसके बाद दैट इज अ मैन। दैट इज अ मैन। हाजा रजुलुन। हाजा दैट के लिए, सॉरी, जालिका। दैट के लिए जालिका। अरमीन चलिए, अरमीन आगे। हाजिही कुर्रसतुन, दिस इज अ नोटबुक। तिलका मिफ्ताहुन, दिस इज अ दैट इज अ बैग। दिस इज अ नोटबुक एंड दैट इज अ बैग, और दैट इज अ पेन।
that has zalika kalmun. ذلك Kalmun. कलम, लाम पे जबर है। और Kalmun. दिस इज अ पेंसिल, किसी से मिलता जुलता है था। जी दिस इज अ पेंसिल के लिए हाजा मिर्सामुन. आदमिर साम। चलिए अरफा शकील साहिबा, नेक्स्ट। अरफा शकील साहिबा। नाफिज़तुन, this is window. दिस इज अ विंडो, ठीक है। Tilka that is a that is a कर्टेन, curtain. curtain. कर्टेन, ठीक है। तो सितारा, तुमसे कंफ्यूज ना हो कि हमारा जो उर्दू का सितारा होता है वो अलग है। उसके लिए कोई बताएगा क्या स्टार्स के लिए क्या वर्ड आता है, किसी की प्रीवियस नॉलेज हो तो। स्टार्स के लिए नजमुन। नजमुन। नजम। किसने बताया? तस्लीमा साहिबा, वेरी गुड। नजमुन, नजम कहते हैं हम स्टार को। तो स्टार वो सितारा या उर्दू वाला नहीं है, सितारा यहाँ पे कर्टेन के माने में, पर्दे के माने में। तिल का सितारा दैट इज अ कर्टेन, क्योंकि लास्ट में राउंड था इसलिए हमें तिलका के जरिए लाना पड़ा। ओके सना साहिबा, नेक्स्ट। सना साहिबा, तो कौन सा वाला करना था? ये वाला, हादी सज्जादतुन। तिलका मिरवाहातुन, that is a table fan. नहीं, आप नीचे चलेंगे, उसके नीचे, उसके ऊपर वाला। हादिही सज्जादतुन, this is a carpet. कारपेट, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी लोग पिक्चर में कंफ्यूज हो जाते हैं। हादिही सज्जादतुन, दिस इज अ कारपेट, कारपेट। और तिलका मिरवाहातुन, दैट इज अ फैन, दैट इज अ फैन। आपने उर्दू में कभी सुना हो, कहीं मजार वजार पे यूज होता है, ये सज्जादा नशीन है, अगर आपने सुना हो तो उसे लेट करके आप याद कर पाएंगे। यानी कारपेट पे बैठने वाले जो बाबा होते हैं उनको बोला जाता है सज्जादा नशीन। तो उसी से सज्जादा बना है लफ्ज। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट करके, अगर आपको मालूम हो तो आप याद कर पाएंगे। सुबिया साहिबा, नेक्स्ट। Tilka da'iratun. This is a aeroplane. Hazihi mil'aqatan. That's a spoon. हादिही हाफिलतुन, क्या आ बताया? जाइए हाफिल, क्या बताया? Hazihi hafilatun. This is a bus. दिस इज अ बस। बस, बस के लिए आसान वर्ड एक बाथरूम भी यूज होता है। बस हम उर्दू में बोलते हैं, जी अरबी में सर। खींच करके बाथरूम यूज होता है। लेकिन जो है ज्यादा बेहतर हाफिलतुन है। हाफिलतुन इज अ बस। हादी हाफिलतुन, दिस इज अ बस। लास्ट में राउंड था इसलिए हमें लाना Bus. पड़ा आदि के जरिए। फायदा साहिबा, फायदा जाफरी। हाज़िही मिल्क़ातुन, this is a spoon. ठीक है। हादी ही मिलाकतुन, तिलका तिलका गल्लायतुन, that is a kettle. दैट इज अ केटल। ठीक है, केटल। गल्लायतुन, गल्लायतुन इज केटल। हादी तिलका गल्लायतुन, दैट इज अ केटल। ठीक है, बिल्कुल Kettle. सही। मैं साहिबा। हाज़िही शजरतुन, this is a tree. हम्म, तिलका सल्लातुन, this is a basket. That is a basket. ठीक है, दैट इज That द। is a basket. तो हादिही शजरतुन, दिस इज अ ट्री। शजर उर्दू में भी यूज होता है, अगर आपकी ना मालूम हो तो इल्म में इजाफा कर लीजिए। शजर, शजर और हजर उर्दू में बहुत यूज होता है, और पेड़ के माने में होता है। हादिही शजरतुन, दिस इज अ ट्री। तिलका सल्लतुन, दैट इज अ बास्केट, दैट इज अ बास्केट। फरीन साहिबा। फरीन, हाज़िही सय्यारतुन. ठीक है। This is a car. हम्म, तिलका शाहिनतुन. That is a bus. सर मुझे ये पूछना था, ये हाज़िही तिलका मतलब दिस दैट किस के लिए यूज हुआ? जैसे पीछे आपने बताया था वो मेल के लिए यूज किया था तिलका, और फरीन के लिए। हाजा और जालिका। ये ये मैं थोड़ा लेट हो गई थी। फीमेल्स के लिए यूज होगा। सेम माना है, फीमेल्स हादिही का माना है और तिल का दैट का माना है। बस ये जो है फेमिनिन के लिए यूज होगा। और मैंने एक चीज ये भी बताई है कि फेमिनिन पहचानते कैसे हैं, वो आपको जो है नाजिया साहिबा बताएंगी। कैसे पहचानते हैं नाजिया साहिबा फेमिनिन किसी वर्ड को? सर जिसमें गोल वाला ता हो, समझ गई? जब किसी जी, जब राउंड वाला ता हो तो उसको फेमिनिन आखिर में जो में कार है। ये वाला राउंड वाला ता कभी होगा तो हम पहचान लेंगे कि वो फेमिनिन है, और जब वो फेमिनिन होगा तो हम उसको फेमिनिन।
तिल का हादी और तिल का खिजरी। क्लियर फरीन साहबा? जी, थैंक यू, थैंक यू। चलिए ठीक है, सूबिया नेक्स्ट। सूबिया साहब। हाजी हाजी नमालतुन, दिस इज अ आंट, तिलका नहालतुन, दिस इज दैट्स अ बी। इस वर्ड को मैं 2 बार बोल रहा हूँ, बोलिएगा कौन सा सही है। नमलतुन नमलतुन, फर्स्ट सेकंड सही है, दूसरा सही है। सेकंड वन। सेकंड वाला तो नमलतुन, नम तो उत्तर रहेगा नमलतुन, नॉट नमलतुन। अच्छा, अगर याद कर पाए तो यहीं पे याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इजी सी बात है। इन दोनों का जो प्लूरल आता है, नमलतुन चींटी को बोलते हैं और नहलतुन हनी बी को बोलते हैं। इन दोनों का जो प्लूरल आता है, बस ये ता आप हटा देंगे, प्लूरल बन जाएगा। नमलतुन जमा नमलुन, नहलतुन जमा नहलुन। ठीक है, और इसके नाम से सूरा भी कुरान के अंदर मौजूद है, सूरह नहल और सूरह नमल, दोनों ही सूरा मौजूद। नमक। सूरह नमल का नाम इसलिए कि हजरत सुलेमान और चींटी का तज़किरा उसके अंदर मौजूद है, और नहल का नहल इसलिए कि उसके अंदर शहद का तज़किरा और शहद की मक्खी का तज़किरा मौजूद है। तो नमलतुन इज सिंगुलर एंड नमलुन इज प्लूरल। अक्सर होता क्या है कि प्लूरल में कोई चीज बढ़ती है, लेकिन ये थोड़ा सा कायदे से हटके कि यहाँ पे और चीज घट रही है प्लूरल होने में। तो नमलतुन इज सिंगुलर एंड नमलुन इज प्लूरल। इसी तरह नहलतुन और नहलुन दोनों सिंगुलर और प्लूरल, अगर आप याद कर पाए। यस ठीक है। तस्लीमा साहिबा, जरा आप हमें बता दें कि ट्रैवल के लिए कौन कौन से 2-3 वर्ड हमने पढ़े गाड़ियों के नाम। सय्यारतुन, सय्यारतुन, शाहीनातुन, शाहीनतुन, हाफिलातुन, काफिलतुन। तायरातुन। वेरी गुड, आपने 4 बता दिए। अच्छा, ये आपको मेरा ख्याल है पहले से नॉलेज में रहा होगा। हाँ, थोड़ा बहुत बताया था। हाँ, वही मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि आप ये कॉन्फिडेंस रखिए कि आपको बहुत सारे मालूमात पहले से है। आप जीरो लेवल वाले में नहीं हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह, प्रैक्टिकली होने की वजह से। ओके। चलिए, ये नए वर्ड्स हैं, देख लीजिएगा। अभी सबसे बड़ा चैलेंज नए वर्ड्स ही है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई नहीं है। जब कंफ्यूजन होती है उसके बाद चीजें गड़बड़ होना शुरू होती हैं। इंशाल्लाह वो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे और अगला क्लास में रहेंगे। ये जरा उन वर्ड्स को देखिएगा, मैं जरा उसके बाद पूछता हूँ इस लेसन का भी और पिछले रहेंगे। एक बार जरा 1 मिनट का टाइम है, इसको जरा देख लीजिए। नए वर्ड जो आपके लिए, जिन लोगों के लिए नए वर्ड्स हैं, आई विल आस्क। चलिए जरा देखते हैं। जैसा रूबा, कर्टेन के लिए क्या पढ़ा था हमने? Yes, sir. सर सितारतुन। अरूबा, हु इज अरूबा? Yes, sir. यस, पढ़ दी। Tilka bintun. नहीं नहीं, That is व्हाट इज द वर्ड फॉर कर्टेन? अरबिक वर्ड फॉर कर्टेन? sitaratun. सितारतुन। और वुमेन के लिए? Uh, imra'atun. इम्राअतुन। ठीक है। और फरीन साहिबा, कैमल के लिए? जमलुन। जमल। ओके। और जी, माउंटेन के लिए? जबलुन। जबल। ठीक है। फायजा, एरोप्लेन के लिए? फायजा। तायरातुन, और बोर्ड के लिए? बोट के लिए सब्बूरतुन, सब्बूरतुन। ठीक है। यसना साहिबा, हमने ट्रक के लिए क्या वर्ड पढ़ा? ट्रक। ट्रक या बस से शाहीनतुन, जो आसान लगे, क्या होता है आपने? शाहीनतुन, शाहीन। शाहीनतुन, और ट्रेन के लिए? तायरन, तायरतुन, ट्रेन उड़ती नहीं है वैसे, एरोप्लेन के लिए मैंने ट्रेन पूछा। तायरतुन, ट्रेन, कोई और बताएगा? सर कितारुन। कितारतुन। कितारतुन, ठीक है। कितारतुन, किताब। ठीक है। अल्फा, हमने पेड़ के लिए क्या पढ़ा? शजर, पेड़, आरफ शकील। सजरतुन। शजरतुन। ओके। और किसी कोई फ्रूट का नाम पढ़ा है हमने? अल्फा?
मौजुन, बनाना के लिए मौजुन। ठीक है, बिल्कुल सही। सुबिया साहिबा, हमने जो है मैन के लिए क्या पढ़ा था? मैन के लिए रजूलुन। मैंने पूछा किससे था? सुबिया साहिबा। हमने जो है दिल के लिए क्या पढ़ा है? हर्ट। सुबिया फातिमा। कल्ब। कल्ब। और हमने बोर्ड के लिए क्या पढ़ा है? ब्लैक बोर्ड या बोर्ड? हम्म, कोई बताए? सबूरतुन। पूरा तो सफूरतुन। سبورة पूरा। तस्लीमा साहिबा, हमने जो है फैन के लिए क्या पढ़ा है? पंखा। मिरवा मिरवाहतुन। निर्वाहतुन। और ट्रक के लिए? शाहीनतुन। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। चलिए अरमीन स्टार्ट कीजिए। एक मिनट, इसको ना एक्सरसाइज में डाल देते हैं क्योंकि ऑलरेडी पिक्चर बनी हुई है, सिर्फ हाजी और दिल का लगाना है। शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 से। सर, हाजिही बिन्तुन, तिलका इम्राअतुन। ठीक है, फरी नेक्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। कोई वर्ड रिपीट ना हो, कोशिश करें। हाजिही हाफिलतुन, तिलका तायरतुन। दिल का तो ठीक है। जस्ट तस्लीमा साहिबा, फिफ्थ एंड सिक्स। तस्लीमा साहिबा, यू आर म्यूट योरसेल्फ देन स्पीक। हादिही इमरातुन। हो गया इमरान थ्रू। क्लियर पे। ओके। हादिही शजरतुन। ठीक है। तिल्क सितारतुन। ठीक है, एक्सीलेंट। यस फायजा जाफरी, सेवंथ एंड एट। हाज़िही नमलतुन तिलका नालतुन। ठीक है, बिल्कुल सही। यस नादिया साहिबा, नाइन्थ एंड टेंथ। नादिया साहिबा, आर यू देयर? चलिए अरमीन, आप चलिए। हाजिही मिलअक़तुन, तिलका तिलका मिफ़ज़तुन। तिल का महफाजुन, क्या मतलब हुआ? तिल का महफाजुन। दिस इज दैट इज अ बैग। ठीक है, सना साहिबा, 11th एंड 12th। हाज़िही मिरवाहतुन हम्म। तिलका सज्जादतुन। तिल का सज्जाद। चलिए ठीक है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अरबिक। क्या इंग्लिश में लिखा है, इसको हमें अरबिक में चेंज करना है। या सरूबा स्टार्ट कीजिए, पहला क्या है? هذه شجرة. This is a tree. ठीक تلك है, نافذة. That is a window. चलिए बस। दैट इज अ विंडो। ठीक है। ये सुबिया, सुबिया फातिमा। हाजिही मिलआकतुन। ठीक है, फोर्थ भी कर दीजिए। हाजिही हाजिही मिलआकतुन। ठीक है, बिल्कुल सही है, फोर्थ कीजिए। ज़ालिका शारतुन। लिखा शारतुन। सैयारा के लास्ट में राउंडता है। सयारत। सैयारा के लास्ट में राउंडता है। यस सर। तो उससे Yes, sir. जालिका से दोस्ती नहीं हो पाएगी उसकी। फिर से ट्राई कीजिए। आप बताइए। दैट इज अ कार। अल्फा शेखी, सय्यरातुन। मैं सुन नहीं पाया पहला वर्ड। हाज़िही सय्यरातुन। दैट इज अ कार, दूर है, हमसे करीब नहीं है, हादी नहीं चलेगा। तिलका तिलका सय्यरातुन। सैयारा सुन, बस फर्क सुबह समय यही था, तिल का लगाना था। जालिका मैस्कुलिन और तिल का फेमिनिन, वही तो हम पढ़ रहे हैं। मामला भी वही चल रहा है फिलहाल। बस तस्लीमा साहिबा, फिफ्थ एंड सिक्स। हादिही बिंतुन। ठीक है। तिल्का इमरातुन। तिल का इमरातुन। इमरातुन। तो तिल का इमरातुन का मतलब हो गया दैट इज अ वुमेन। तो अगर तस्लीमा साहिबा, आ का मतलब क्या होता है? तो अगर हमें बोलना हो क्या वो औरत है,
हल चलिए हल लगा लीजिए, हल भी ठीक है, हल और आ सेम मीनिंग है। हल, आगे। हल इंती इमरातुन इज दैट अ वुमेन, नॉट आर यू अ वुमेन, इज दैट अ वुमेन। इज दैट सही है, ओके। अ अ तिलका इमरातुन ठीक है, बिल्कुल सही। अ अतिल अ उमर मसाइब। नेक्स्ट, सेवंथ एंड एट। हाजिही कर्रासतुन तिलका मिहफजतुन। सतुन और कुर्रा सतुन कौन सा सही है, पहला दूसरा? जी, कर्रा सतुन या कुर्रा सतुन नोटबुक के लिए? कुर्रासतुन। कर्रा सतुन पेश रहेगा। अच्छा, जो मैंने सेम सवाल उनसे पूछा था, अगर सवाल के अंदाज में पूछना हो, इज दैट अ नोटबुक, क्या वो नोटबुक है, कैसे बोल सकते हैं? आल हल, आगे। हल हल कर्रासतुन। तिल का भी आएगा बीच में, दिस भी तो है। जी, हल हाजिही कुर्रासतुन। ठीक है, इज दिस अ बुक, ठीक है, हल हादिही कुर्रा सतुन, चलिए ठीक है। चलिए अरूबा नेक्स्ट। That is a session. Tilka mihfawatun. ठीक है, This is an ant. Hazihi namlatun. चलिए ठीक है। यस अरमी नेक्स्ट, टेंथ। तिलका नहलतुन, और ये that सवाल, is a bee. हल तिलका नहलतुन, हल तिल का नहलतुन, ठीक है। नहलतुन। अ, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसके बाद वाले एक्सरसाइज फोर्थ। इसमें उल्टा है, ये ज्यादा आसान रहती है क्योंकि अरबिक ऑलरेडी रिटर्न रहती है और उसको हमें उर्दू या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहता है, लेकिन पहले सर लफ्ज। अगर क्या पहले सर क्या पहले आता है तो हल आएगा, सब में हल आएगा, दिस और दैट दोनों में। हल या आ, हाँ तो वही आएगा, सेम आएगा। नहीं नहीं, हाँ दिस हल और किस में आएगा और आ किस में? दिस और दैट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हल और आ आएगा अगर सवाल है। फॉर तो एग्जाम्पल, हल किस में आएगा? ये सेंटेंसेस लिखे हुए ना, इन सब के स्टार्टिंग में अगर मैं आ लगा दूंगा तो सब सवाल बन जाएगा, जी। या हल लगा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी आप हल लगा दें, कहीं भी आ लगा दें, डज नॉट मैटर, सब सवाल बन जाएगा। जैसे पहला वाला सेंटेंस है कि ये औरत है, अहादी ही इमरातुन, क्या ये औरत है, सवाल बन जाएगा। अंडरस्टूड, उसमें कोई रूल नहीं है, जी, मैस्कुलिन फेमिनिन का कोई रूल नहीं है उसका, कि कहाँ पे क्या लाना है, बस क्या है तो वो आ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हल और आ का एक लेसन है, लेकिन मैं पहले से थोड़ा प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि मुझे जब लेसन आए तो वो खुद ब खुद ईजी होता जाए इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, किसने बहुत देर से नहीं पढ़ा? चलिए फरीन पढ़ी। जी, हाजिही इमरातुन, दिस इज वुमन। तिलका बिंतुन, दैट इज गर्ल। दैट इज अ गर्ल। चलिए अल्फा पढ़ी थी, थर्ड फोर्थ पढ़िए। अल्फा शकील। हाजी हाजिही ना नाफिजातुन, ठीक दिस है, इज विंडो। ठीक फिर है। है तिलका सिरातुन, दिस नॉन इज कैसे नहीं, पढ़िए, दैट इज अ कर्टेन। अभी फिर से पढ़िए, तिल का, तिलका सिरातुन, फिर से पढ़िए। तिल नहीं, तिलका सिरातुन, तुम ता नहीं है बीच में, कोई बताए? सितार सितारतुन। सितारतुन, तिल का सिता, सितारतुन। तिल का सिता। आपने ट्रांसलेशन सही किया, बिल्कुल ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फायदा। नेक्स्ट, सिक्स एंड सेवन। हाजी शाहिनतुन, दिस इज अ ट्रक। तिलका सल्लतुन, दैट इज अ बास्केट। दैट इज अ बास्केट, चलिए ठीक है। हादी शाहिन, और सवाल यही करना हो, इज दिस अ बस, इज दिस अ बस अगर बोलना हो, जी, इज दिस अ बस। um वो हल हल हाजिही हल हाजी बस का क्या था? तायरातुन। अरे
बस नहीं ओमे कब से लगी? जी बस ओमे कब से लगी? Toyra is aeroplane. I'm asking bus. बस लगे कोई बताए? हाफिलातुन। हाफिलातुन। Hafilat. पूरा दीदी हाफिलतुन, हाफिलतुन के जरिए हम बनाएंगे। चलिए ठीक है। यस तस्लीमा साहिबा नेक्स्ट। हादिही सबूरतुन, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तिलका तायरतुन, दैट इज अ एरोप्लेन। ठीक है, बिल्कुल सही है। यस सना साहिबा 9th और 10th। हाजिही नमलतहु, that this is a bee. Tilka mihafazatun, that is a bag. दैट इज अ नमलतुन बी नहीं है। नमलतुन इज आंट। Namlatun, ant. This is an ant. Tilka mihafazatun, that is a bag. दैट इज अ बैग। चलिए ठीक। तो यही था हमारा लेसन। थोड़ा सा टाइम आज बचा है। अगला लेसन स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन जरा सा बस समझ लेते हैं, के बाद स्टार्ट इंशाल्लाह कल करेंगे। तो बेसिकली अभी हमने दिस और दैट के सेंटेंसेस पढ़े हैं सिंगुलर के लिए। आगे हम इसी को दिस और दैट के ही सेंटेंसेस को डुअल के लिए और प्लूरल के लिए हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ तो ये था कि ये एक खिड़की है, लेकिन आगे ये दोनों खिड़कियां हैं या वो दोनों खिड़कियां हैं, या प्लूरल के लिए बहुत सारी खिड़कियां हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी नेक्स्ट लेसन जो आ रहा है वो इससे थोड़ा सा हटके है, इसको उन्होंने थोड़ा डिले कर दिया जरूरी ना समझते हुए। लेसन नंबर 4 में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम प्रोनाउंस को पढ़ने जा रहे हैं, प्रोनाउन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आप फर्क समझ पा रहे होंगे, एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस और दैट वाला, और एक सिंपल प्रोनाउन होता है ही शी इट और दे वाला। तो अब जो हम लेसन नंबर 4 के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम ही शी इट वाला पढ़ने जा रहे हैं। और इस लेसन नंबर 4 के अंदर भी हम सारे प्रोनाउंस को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर्स को पढ़ेंगे। सिर्फ और सिंगुलर किसी भी उसका हो, यानी मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो। मैं बार बार रिपीट करूंगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसको जिसके लिए ये चीज क्लियर ना हो वो समझ लें। यानी जब बोलने वाला जो शख्स होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, तो उसके लिए आई का वर्ड हम पढ़ेंगे, उससे हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसके लिए अरबिक जबान में अना का वर्ड यूज किया गया होगा। ठीक है। इसी तरह हम ही के लिए वर्ड पढ़ेंगे, जिसके लिए अरबिक जबान में हुआ का वर्ड यूज किया गया होगा। इसी तरह हम शी का वर्ड पढ़ेंगे, सब प्रोनाउन में आता है। ठीक है, जिसके लिए जो है हिया का वर्ड यूज किया गया होगा। इसी तरह हम यू का वर्ड पढ़ेंगे, सिंगुलर वाला, क्योंकि इंग्लिश में यू सबके लिए बोला जाता है, लेकिन अरबिक में स्पेसिफिकेशन है, यानी सिंगुलर के लिए अलग, डुअल के लिए अलग, प्लुरल के लिए अलग। तो यू के लिए अंता का वर्ड हम पढ़ेंगे। मैं आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आज ये आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा, लेकिन बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहेगा, तो अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा और जल्दी याद होगा। तो अंता का वर्ड आता है यू मैस्कुलिन के लिए, और यही फेमिनिन आपको करना हो तो जेल लगा देंगे, नीचे अंती हो जाएगा। अंता यू, अगर जैद अहमद खालिद को हम बोल रहे हैं, अंती यू आयशा फातिमा या जैनब को अगर हम बोल रहे हैं तो अंती हो जाएगा। लेकिन जहन में रहे सिर्फ सिंगुलर के लिए हम बात करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली आप 4 चीज कहें या 6 चीज कहें, ये इस लेसन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही नई वोकेबलरी जो है वो तो आपको परेशान करने के लिए हमेशा रेडी रहेगी, वो आएगी इंशाल्लाह अपनी जगह। बाकी यह है कि पिछली वोकेबलरी से भी हम फायदा उठाएंगे, जो लेसन हम यहाँ पढ़ चुके हैं उससे भी हम बना सकते हैं बहुत सारे। जैसे अगर मैंने अना बताया कि मैं है तो अना बिन्तुन, आई एम अ गर्ल, अना रजुलन, आई एम अ मैन। इस अंदाज से सेंटेंसेस को पिछले से भी हम रिलेट करके बनाएंगे। और इंशाल्लाह जब कल की क्लास में लेसन 4 स्टार्ट करेंगे तो आप प्रैक्टिस करते हुए इसको आसानी के साथ इंशाल्लाह आप खत्म कर लेंगे। अभी जरा सा हम लोग कुरान के कुछ थोड़ा सा ट्रांसलेशन की तरफ जाएंगे। और कुरान के बारे में पहले ही मैं आपको बता दूं कि लास्ट की सिर्फ 10 सूरा या 9 सूरा का हम ट्रांसलेशन करेंगे। और जब स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में ट्रांसलेशन हो रहा होता है तो उमूमन हमारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा होता है कि बहुत इजी है और याद रह जाएगा, लेकिन जब 5-6 सूरा हो जाती हैं तो वोकेबलरी का मसला आपको आता है। तो पहले दिन से आप ये मान के चलिए कि ये बहुत मुश्किल है, तो आपको इंशाल्लाह आगे परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप बहुत रिलैक्स हो गए कि आपको याद रहेगा, तो फिर वो आपको आगे जाके आपको परेशानी होगी। सूरह नास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बेसिकली हमने अरबी के कोई ग्रामर नहीं पढ़ा है बहुत ज्यादा, या बिल्कुल बिल्कुल नहीं पढ़ा है बल्कि कह लें, तो इसलिए हम लोग ग्रामेटिकल डिस्कशन नहीं करेंगे इसके अंदर। जब हम ग्रामर पढ़ लेंगे तो हम दोबारा वापस आकर के यहाँ पे ग्रामेटिकल डिस्कशन करेंगे। और साथ में हम लोग कुरान की तफसीर भी नहीं करने वाले,
किस आयत का शान नुज़ूल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कब नाज़िल हुई, वो सारा डिस्कशन हम यहाँ नहीं करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस लफ्ज का क्या माना है और किस आयत का क्या तर्जुमा है, बस इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। आपको ऐसे नहीं याद रखना है कि कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास कह दीजिए कि मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ, ये पूरा आपको ट्रांसलेशन ऐसे नहीं याद रखना है, बल्कि आपको मालूम होना चाहिए कि कुल का क्या मतलब है, अऊज़ु का क्या मतलब है, रब का क्या मतलब है और अन्नास का क्या मतलब है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, इससे फायदा ये होगा, अगर आपको ऐसे अलग अलग याद होगा तो कुरान में अन्नास का वर्ड कहीं और आएगा तो आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, क्योंकि पहला दिन है इसलिए मैं आपको इस चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने पूरी आयत का तर्जुमा याद कर लिया है तो इनमें आए हुए अलग अलग वर्ड जब अलग अलग जगह कुरान में आ रहे होंगे तो आपको उसका माना नहीं मालूम होगा। तो लिहाजा हम लोग कोशिश ये करेंगे, बल्कि हमें करना ही ये है कि हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग हमें याद रखना है। सूरह नास से आज स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ 3 आयतें आज हम लोग देखेंगे, और या ज्यादा बहुत हुआ तो 4 आयतें देख लेंगे। और उसके बाद फिर हम अगली क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा आगे का, तो पहले मैं पिछला सुनता हूँ, तो उसी हिसाब से रेडी रहिएगा कि जब भी मैं सूरह नास के बाद सूरह फलक स्टार्ट कर रहा हूँ तो सूरह नास के अल्फाज को मैं आपसे पूछूंगा, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा पहले ही दिन से। चलिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह का तर्जुमा आप लोगों के ध्यान में, बिस्मिल्लाह ही अल्लाह के नाम से, ठीक है। और रहमान जो कि रहमान है, और रहीम और रहम करने वाला है, सिंपल सा तर्जुमा है। इसको थोड़ा सा और अगर आप समझना चाहें तो इस्म का मतलब होता है नाम, बा यहाँ पे प्रीपोजिशन है, यानी से का माना देना है, देने के लिए आया है, ठीक है। और अल्लाह आपको मालूम है लफ्ज जलाला है, अल्लाह के नाम से अब रहमान जो कि रहमान है और रहीम है, ठीक है। सिंपल सी आयत, कई बार हम लोग ट्रांसलेशन देख चुके हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कुल। कुल का मतलब होता है कह दीजिए, अनाउंस कर दीजिए, बता दीजिए, ऐलान कर दीजिए, लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए, जो भी माना आप करना चाहें। कुल प्यारे नबी से कहा जा रहा है कुल कह दीजिए। अब ये कुल का वर्ड अगर आपने यहाँ पे याद कर लिया होगा, अलग से आपको कुल का वर्ड याद होगा, तो तकरीबन 200 से ज्यादा मतलब आपको ये कुरान के अंदर दिखाई देगा और हर जगह आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने पूरी आयत का तर्जुमा याद किया है तो आपको नहीं मालूम होगा कि कुल का क्या तर्जुमा होता है। तो आयत का तर्जुमा है, कुल का मतलब है कह दीजिए। क्या कह दीजिए? आऊदु, मैं पनाह में आता हूँ। ये वर्ब है, आगे डिस्कशन करेंगे कैसे बना है, लेकिन अभी फिलहाल ये वर्ब है, मैं पनाह में आता हूँ, यानी मैं सिक्योरिटी में आता हूँ, मैं रिफ्यूज चाहता हूँ, मैं जो है रिफ्यूजी बनता हूँ। किसका? बिरब्बिन नास, लोगों के रब का। अन्नास का मतलब होता है लोग, अन्नास लोग। रब आप जानते हैं मालिक को कहा जाता है, लॉर्ड को कहा जाता है। और बा यहाँ पे प्रीपोजिशन है के विद का माना देने के लिए। तो मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ। कुछ लोग गलती से ट्रांसलेशन कर देते हैं कि मैं लोगों के रब से पनाह में आता हूँ, से बिल्कुल उल्टा तर्जुमा हो जाएगा। जिससे मांग रहे हैं वो आगे आ रहा है। मैं खुदा की पनाह में आता हूँ, अपने आप को खुदा के सेफगार्ड में अपने आप को डालता हूँ। तो कह रहे हैं कुल कह दीजिए, अऊदु मैं पनाह में आता हूँ, मैं अपने आप को सिक्योर करता हूँ, बिरब्बिन नास लोगों के रब की, लोगों के रब की मैं पनाह में आता हूँ। क्लियर है? जी। जी सर। ओके। मलिक नास, मलिक कहते हैं बादशाह को, किंग को। मलिक बादशाह को कहते हैं। अन्नास इससे पहले आ चुका है, क्या मतलब है अन्नास का? mankind. लोग। लोग, लोग। लोगों के बादशाह की। अच्छा ये देखिएगा, मलिक का वर्ड जो है सेम तरह लिखा मालिक। जाता है, जिसका मतलब बादशाह का होता है। अगर इसी जबर को आप खड़ा जबर बना दें, मालिक, मालिक का मतलब ओनर, ओनर। ओनर मालिक। सूरह फातिहा में कहते हैं मालिक ही यौमिद्दीन, कोई ट्रांसलेशन बताए? मालिक ही यौमिद्दीन, योम दीन का मालिक। यौमिद्दीन गए, कयामत के दिन का मालिक। मालिक है। तो मलिक और मालिक आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये भी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि तजवीद की क्या इंपॉर्टेंस है। जरा सा आपने मीन को खींच दिया तो वो बादशाह से मालिक बन गया। हालांकि दोनों अल्लाह ही ताला है, लेकिन दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। एक बादशाह मीनिंग है, एक ओनर मीनिंग है। कभी कोई शख्स किसी गाड़ी का मालिक हो सकता है लेकिन वो बादशाह ना हो, मुमकिन है ऐसा। यहाँ पे तो अल्लाह ताला दोनों है बहरहाल। और इसी का मिलता जुलता एक और वर्ड है मलक। क्या माना होता है मलक? कोई बताएगा? मलक, सॉरी, फरिश्ते। मलक जहां के दरोगा का नाम है मलक। फरिश्ते, जो हम मलाइका कहते हैं, मलाइका, मलाइका, मलाइका सब। plural. जहन्नम की दरोगा का नाम है मलक। हाँ, वो नाम भी है, लेकिन असल में जो मलक, मलक का वर्ड है वो बादशाह के फरिश्ता। सॉरी फरिश्ते के लिए बोला जाता है। मलाइका उसकी प्लूरल है और सिंगुलर मलक है। तो अगर आप तीनों वर्ड साथ में याद रख पाए तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, और नहीं याद रख पाए तो मलिक तो कम से कम याद रखिएगा। तो बेसिकली तीनों लिखा एक ही तरह जाता है, लेकिन पढ़ने के अंदाज के फर्क की वजह से उसके माने के अंदर चेंजिंग हो जाती है। तो मालिक
ओनर, मलिक बादशाह, और मलक, मलक का मतलब फरिश्ता फरिश्ता। फरिश्ता, मलक की जमा मलाइका। कह रहे हैं कि कह दीजिए मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ, मलिक नास, लोगों के बादशाह की पनाह में आता हूँ, यानी अल्लाह की पनाह में आता हूँ। इलाहिन नास, लोगों के इलाह, इलाह कहते हैं माबूद को, द वन हु इज वी शुड वर्शिप, जो गॉड है जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए, इलाह। मैं लोगों के इलाह की, लोगों के माबूद की जो है पनाह में आता हूँ। क्लियर है यहाँ तक काफी है? एक आयत और कर लें। जी। जी कल सर। कर सकते हैं, चलिए ठीक है, देखते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि आप स्टार्टिंग है तो बहुत इजी लगता है, लेकिन बाद में अल्फाज माना बस याद नहीं होता, बाकी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बस वर्ड भी नहीं याद रहना थोड़ा मुश्किल होता है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये जो अल्लाह की सिक्योरिटी मांग रहे हैं, किस चीज से मांग रहे हैं, अब वो आगे आ रहा है। मिन का मतलब होता है फ्रॉम, प्रीपोजिशन है फ्रॉम, किस चीज से? शर, शर कहते हैं बुराई को। अगर आपको याद रखना है, आसान सा वर्ड उर्दू में यूज होता है शरीर, जो सब बुराई कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं बड़े शरीर हो तुम, उसी से वर्ड ये, उसी से बनाए तो नहीं कहेंगे शरीर, बल्कि इससे बनाए, उर्दू ने अरबी चल गया है। तो शर्रुन कहते हैं बुराई को, एविल लिखा है यहाँ पे, ठीक है, बुराई। बुराई से, किस चीज की बुराई से? अलवसवास, अलवसवास कहते हैं वसवसे डालने वाला, वसवसा कहते हैं दिल के अंदर जो है बुरे ख्यालात के डालने का जो काम होता है, उसको हम जो है वसवसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे वसवसा नहीं, वसवास है, जो शख्स डाल रहा होता है, यानी शैतान या इंसान में से अगर कोई डाल रहा है तो बेसिकली शैतान मुराद है। मिन शर्रिल वसवासिल, वसवसे से यानी बुराई से, वसवसे डालने वाले की, यानी ये वो जात है जो डाल रही है, ठीक है ना, शैतान की। अल खन्नास, खन्नास का मतलब होता है बार बार पलट कर डाल, दो तीन मीनिंग है इसके, मुफस्सिर ने अलग अलग किया, लेकिन हम जो माना लेके चल रहे हैं, चुपके से डालने वाला या बार बार पलट पलट के डालने वाला, दोनों माना अपनी जगह सही है। तो मैं कह दीजिए मैं लोगों की मैं रब की, लोगों के रब की पनाह में आता हूँ, लोगों के बादशाह की पनाह में आता हूँ, लोगों के माबूद की पनाह में आता हूँ। किस चीज से? बुराई से, वसवसे डालने वाले की बुराई से। अल खन्नास, जो बार बार वसवसा डालता है या जो चुपके से वसवसा डालता है। यहीं तक आज रखेंगे, क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अरबिक जबान का सीखना और सिखाना हम तमाम लोगों के लिए आसान से आसान तर कर दे। अल्लाह ताला हमारे वक्त के अंदर बरकत, आमीन। रात को रेगुलर टाइम से कर पाए, और अल्लाह ताला ही आसान करने वाला है। अगर अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर दे तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। इस काम को अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर दे, ताकि हमारा ये सफ़र अरबी का लंबा चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम फायदा उठा पाएं।